ये एक्सरसाइज 3.1 ओल्ड बुक के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रूल अगर हम समझेंगे तो थर्ड चैप्टर हमारी मुट्ठी में होगा। देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में x यानी कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर गिवन फिगर्स। ये हमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं, इनके अंदर हमें क्या है x का वैल्यू निकालना है और हमें यहाँ 7th क्वेश्चन में दो हमें मान दे रखे हैं। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान निकालना है। कैसे होंगे क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ये एक ऐसी आकृति है जिसकी 4 भुजाएं हैं और अंदर के कोणों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम बात समझेंगे थोड़ा सा। दो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, जब भी हम किसी आकृति के अंदर के कोणों की बात करते हैं, ध्यान देना बेटा, मैं अंदर के कोण की बात कर रहा हूं, अंदर के एंगल्स की बात कर रहा हूं। तो ये जो एंगल्स होते हैं ये किस तरीके का इसका फॉर्मूला है। अगर हम बात करें अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। जब हम अंतः कोणों का माप निकालने की बात करते हैं, इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, तो हमें क्या करना है, जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भी भुजाएं हैं, उसे क्या कर देंगे, 2 से माइनस कर देंगे। जितनी साइड्स है उसे 2 से माइनस कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा, देखिए ब्रैकेट में, पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे बेटा, 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया मेरे बच्चे। यहां पर देखिए, चारों भुजाओं का योग कितना है। वैसे तो पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के 360 होता है, पांच भुज का कितना होगा, 540 होगा, 6 का कितना होगा, इस तरीके से 180 180 आप जोड़ते जाएंगे। बट डायरेक्ट मैं पूछूं कि बताइए कि कोई एक आकृति है जिसके अंदर 12 भुजाएं हैं, उसके कोणों का माप कितना होगा, तो आपके पास आंसर क्या होगा। ऐसे आंसर के लिए आपको ये फॉर्मूला बनाना है। तो यहां ध्यान देंगे कि चारों भुजाओं का योग होता है 360। मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसके अंदर अगर डालू, भुजाएं हैं 4 माइनस में 2 इंटू 180, तो देखिए आपके पास आ गया 2, ये ब्रैकेट में रहेगा, 2 गुना 180, तो आपका आंसर आ गया 360। तो कहीं ना सही है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप और आ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट का आंसर होगा 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x। 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x, चारों को जोड़ देंगे तो हमें बेटा 360 आएगा। और हम लिख देंगे यहाँ पर कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बच्चे इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 0 0 0 0, 2 और 3 हो गया 5 और 5 10 की 0, हाथ से लाया 1 और 1 2 और 1 3, 300 जमा x बराबर 360। तो x का मान आपके पास आएगा 360 माइनस का 300। ये 300 उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। तो यहां x का मान कितना है, 60 डिग्री x का मान है हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक इस x का मान निकालना है। इस तरफ ये 90 है तो इस तरफ भी ये क्या होगा, 90। और सेम 1 2 3 4 भुजाएं हैं, सारी अंदर अंदर की हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है। आप लिखेंगे x प्लस 90 प्लस 70 प्लस 60 इक्वल्स टू कितना हो गया, 360। सेम यही वाला रूल आप यहां उतार देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे x प्लस, इन तीनों को जोड़ेंगे, 0 0 0 0 7 और ये 16 16 और 6 कितने होते हैं आपके पास, 22, बराबर हो गया 360। और x का मान कितना आ गया, 360 माइनस 220। तो x का वैल्यू आपके पास आ गया 0 4 1, 140 डिग्री आपके पास में x का मान। x का मान आ गया आपके पास 140 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है, यहां भी आपको दो बाहर के कोण आपको दे रखे हैं और x का मान आपको निकालना है। भुजाएं यहां पर 1 2 3 4 5 हैं, 5 साइड्स हैं। अब आप ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन होता है बेटा, एक लाइन के ऊपर यदि इस तरीके से कोण है तो इन दोनों कोणों का, ये मान लीजिए x और ये y है, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चे, 180 डिग्री होगा। आपका जो d होता है वो इसी तरीके से बना होता है, इस तरीके से, और उसमें यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री होता है। जब कितने भी कोण काट दीजिए सबको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो यहां पर भी अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो ये दोनों कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो मैं यहां लिख देता हूं, मैं इसको मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं y और इसको मान लेता हूं z। मैं यहां पर लिख रहा हूं 70 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y बराबर आपके पास 70 उधर चला जाएगा बच्चे,
तो y का मान कितना आ गया 110 डिग्री। तो यहाँ पर अंदर का कोण कितना आ गया आपके पास 110 डिग्री। इसी तरीके से हम z निकालेंगे, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 60 प्लस z इक्वल्स टू 180 और z इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो z का मान भी कितना आ गया आपके पास 120 डिग्री। तो ये वाला अंदर का मान कितना आ गया आपके पास 120 डिग्री आ गया। अब आपकी 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाओं का कोणों का योग कितना होता है इस फॉर्मूले पर डालकर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 5 भुजाएं, माइनस में 2 कर दिया, गुना में 180 कर दिया, 3 गुना 180 कर दिया, 18 तिया 54 होता है, 540 डिग्री का कोण होगा इन पांचों भुजाओं का। सबको जोड़ देंगे, क्वेश्चन x का मान आ जाएगा। मैंने लिखा है x, रिपीट एक और बार x लिखा है, दोनों x को लिख दिया, फिर 30 ऊपर लिखा हुआ है मैंने 30 लिख दिया, फिर 110 और 120 प्लस 110 प्लस 120 बराबर आपके पास हुआ 540 डिग्री। बेटा x और x कितने होते हैं 2x, जमा 0 0 0 तो 0, 2 और 1 3 और 3 6, 1 और 1 2, 260 इक्वल्स टू कितना हुआ 540। तो 2x इक्वल्स टू हुआ 540 माइनस 260, 2x इक्वल्स टू माइनस करेंगे 14 में से 6 गए, 0 में से 0 14, ये 14 बन जाएगा, 14 में से 6 गए तो आपके पास कितने बचेंगे 8, यहां बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, और x का मान कितना आ गया 280। 2x के साथ में गुना हो रहा है, यहां जाकर भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 0, x का मान आ गया 140। तो यहां पर आपका x का मान कितना आ रहा है बच्चे 140 डिग्री। सेम दोनों का आंसर सेम है, बट निकालना अलग अलग तरीके से है। उसके बाद करते हैं 5th क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, x ही x दे रखा है और कुछ दे ही नहीं रखा। मैं 5th क्वेश्चन को छोटी सी जगह में सॉल्व करवा दूंगा, यहां पर मैं आपको इसको सॉल्व करवा देता हूं। 5th क्वेश्चन देखिए, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितनी भुजाएं हैं 5 भुजाएं, इसमें भी 5 भुजाएं थी, तो योग कितना होगा 540। तो 1 2 3 4 5, पांचों x को जोड़ने पर आपके पास आ रहा है 540। 5x इक्वल्स टू 540, भाई जोड़ देंगे ना x को तो 5x हो जाएगा, और x का मान कितना हो गया 540 बटे 5, भाग कर देंगे, 5 एकम 5, ना कटने की 0, 5 अट्ठे 40, x का मान आ गया 108 डिग्री। दिख रहा था सबसे कठिन, मगर यही सबसे आसान है। तो प्रत्येक x का मान कितना होगा बच्चे 108 डिग्री आपके पास होगा। होप आपको ऊपर के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप इसे नोट कर। मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था बच्चे कि अंदर के कोण का योग आप कैसे निकाल सकते हैं। जब आप बाहर के कोण का योग निकालेंगे, यहाँ बाहर के कोणों की बात कर रहा है, इधर भी बाहर के कोणों की बात कर रहा है, तो बाहर के कोणों का योग बेटा कितनी ही भुजाएं हों, कितनी भी भुजाएं हों, बाहर के कोणों का बाह्य कोण, बाह्य कोणों का योग सम ऑफ एक्सटीरियर है बेटा, चाहे कितना भी हो, 3 भुजा वाले का भी और 10 भुजा वाले का भी, कितनी भी भुजाएं हो, बाह्य कोणों का योग केवल 360 होता है। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। तो अब आपके पास में 2 क्वेश्चन हैं, बट यहाँ हमें इंटीरियर एंगल्स भी निकालने होंगे, क्योंकि यहाँ तो हम बाहर का कोण निकाल देंगे रैखिक युग्म से, यहाँ भी निकाल देंगे, बट यहाँ नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले में 7th का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7th का फर्स्ट क्वेश्चन ए जो हमें दे रखा है, तो आकृति के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपको ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री है, ये हमें पता नहीं है। मैं इसको मान लेता हूं ए, तो मैं इसको मान लेता हूं और मैं यहां लिखता हूं a जमा 30 जमा 90। अंदर के कोणों का योग मेरे पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 भुजाओं का योग है। अब मेरे पास में आ गया a 30 और 90 120 होता है, बराबर 180 डिग्री, और a बराबर आपके पास में आ गया 180 माइनस में 120, माइनस हो गया, a का मान आ गया 60 डिग्री। अब हम सभी कोणों का योग निकाल देंगे। अब देखिए बेटा, z क्या होगा, तो z प्लस 30 z प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। सॉल्व बाद में करेंगे, यहां मैं इसको लिख रहा हूं y प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और थर्ड वन इज x प्लस 90, x प्लस 90 भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे, तो z का मान अपने पास कितना हो गया 180 माइनस का 30, तो z का मान आ गया आपके पास में 150 डिग्री। y इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो y का मान आ गया आपके पास 120 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, जो भी प्लस की संख्या थी बराबर के उस तरफ जाकर माइनस की हो गई, और x का मान आ गया आपके पास में 90 डिग्री। 180 में से 90 गया तो
90%। तीनों को जोड़ देंगे, यही हमें निकालना था, तो हम लिख देते हैं कि 90 यानी x, y का मान हुआ 120 प्लस 150 डिग्री और बराबर में कितना आएगा, तो जोड़ लेते हैं 0 0 0, तो 0 5 और 2 7 और 9 कितना होता है बच्चे 16, 16 का हुआ 6, आंसर आया 1 और 1 2 और 1 3, 360 डिग्री। तीनों का मान 360 डिग्री हो गया आपके पास। तो यहाँ पर ये तीनों का मान आपके पास में 360 डिग्री आया बाहर है कौन का। क्या यहाँ भी ये भी 360 आएगा? बिल्कुल आएगा। ये एक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये बनकर तैयार होगा आपका। जस्ट आप 1 मिनट वेट करिए, देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये 60 है, ये 80 है, 120 अंदर का रह गया। 4 भुजाएं हैं तो 360 डिग्री होगा। अब हम बी ऑप्शन को कर रहे हैं इसके, तो मैं जोड़ रहा हूं 60 प्लस 80 प्लस 120 और प्लस में इसको मैं मान लेता हूं, इसको भी मैं ए ही मान लेता हूं, प्लस ए इक्वल्स टू हुआ 360 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, जोड़ने पर 0 0 0 0 2 और 8 10, 10 और 6 16 का 6, आंसर आया 1 260 जमा ए बराबर हुआ हमारे पास 360 डिग्री। ए का मान हुआ 360 माइनस 260, तो ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 100 डिग्री हमारे पास ए का वैल्यू आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को यही सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि z प्लस 60 इक्वल्स टू कितना होगा बच्चे 180 डिग्री। तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस का 60, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 120 डिग्री। नेक्स्ट y प्लस 80 इक्वल्स टू 180, तो y का वैल्यू कितना हो गया 180 माइनस 80, तो y का वैल्यू हो गया केवल 100 डिग्री। उसके बाद a का मान अभी हमने 100 निकाला है, तो हम लिखेंगे w प्लस 100 इक्वल्स टू 180 और w इक्वल टू 180 माइनस 100, तो w का वैल्यू हो गया हमारे पास 80 डिग्री। उसके बाद x प्लस 120 इक्वल्स टू 180 और x का वैल्यू भी हो गया हमारे पास 180 माइनस 120, x वैल्यू इज 60 डिग्री। अब चारों को जोड़कर आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये रहा z का वैल्यू, ये रहा w का वैल्यू, ये रहा y का वैल्यू और ये रहा x का वैल्यू। इन चारों को जोड़ देंगे आपके पास में 360 ही आएगा, आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।